हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में शनि की ढैया के प्रभाव के कारण आप में चिंताएं रह सकती हैं। आप किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं, मन आपका व्यथित रह सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य में तकलीफ आपको आए ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि मंगल देव जो हैं ये आपके उच्च के हो जाएंगे 5 फरवरी से लेकर और 12 मार्च तक, जहां से ये लग्न पर आपके दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप में एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू हैं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद 15 मार्च के बाद से लेकर 23 अप्रैल तक शनि मंगल की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी। यह समय ज्यादा अवेयर आपके लिए रहने का रहेगा, क्योंकि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम में अगर आपके ऊपर एक तो शनि की ढैया चल रही है, शनि मंगल की युति बनेगी, तो यहाँ पर आपको चोट चपेट, वाहन दुर्घटना होने के योग बनते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही अगर आपकी उम्र 45 प्लस है तो आपको अपने हड्डियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हालांकि 23 अप्रैल के बाद जब मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। 5 फरवरी तक 6 हाउस में रहेंगे। ये अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। आपका 5 फरवरी से पहले पहले रिजल्ट कोई आता है तो आपको लाभ मिलेगा। 5 फरवरी से लेकर मंगल देव किस स्थिति में आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपको 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 तक एजुकेशन में अगर आप अच्छी सफलता चाहते हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के आधार पर ही सफलता मिलेगी। जो लोग आईटी फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से या इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा समय है। उसके बाद 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल का जो टाइम फ्रेम होगा आपके लिए पंचमेश आपके अष्टम भाव में जाएंगे। तो रिसर्च का कार्य यदि आप कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप इससे जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम अगर ओवरऑल स्थिति की बात करें तो आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना एजुकेशन के मामले में ज्यादा बेटर कहा जा सकता है। आपको ज्यादा बेहतरीन लाभ अवश्य मिलेंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, सुख सुविधाओं के लिए आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र देव की उपस्थिति 12 फरवरी तक आपके 6 हाउस में बनी हुई है। उसके बाद शुक्र देव आपके 7th भाव में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए सुख साधनों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं वो बेहतरीन आपके लिए साबित होने जा रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होना, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई चिंताएं आपकी चल रही हैं वह दूर होती हुई नजर आएंगी। कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहे हैं भूमि भवन वाहन को लेकर तो वह समाधान उसका आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप मार्च और अप्रैल का महीना अगर आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि इस दौरान आपके घर में सुख शांति रहेगी। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी बनेंगी। तो काफी अच्छी स्थिति है। जो लोग अपना होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, चतुर्थ भाव आपका मजबूत है तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए सप्तमेश आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। पहली बात तो यह समझने की है। दूसरी बात यह रहेगी कि मंगल देव 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक जो है ना वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद फिर ये अष्टम भाव में शनि के साथ में आ जाएंगे। यह टाइम फ्रेम विशेष तौर पर फरवरी का महीना तो हम ये कह सकते हैं कि 10 फरवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन मार्च और अप्रैल का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद,
लड़ाई झगड़े की स्थितियां या कोर्ट कचहरी आदि में सामना हो जाना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, इस दौरान आपको इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने दाम्पत्य जीवन को संवारने का प्रयास करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के कैरियर की तरक्की अवश्य होती हुई नजर आएगी, जीवन साथी को लाभ प्राप्त होगा, ये स्थितियां आपके लिए बेटर है। लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी सी अभी परिस्थितियां आपके लिए गड़बड़ हैं। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है, उसका आपको अंत नहीं मिल रहा है, तो यकीनन 1 मई से आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, वहां पे दाम्पत्य जीवन में आपको अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। देखिए, 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो 6 हाउस के अंदर हैं, तो आप अगर प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, सेना पुलिस आर्मी में है, तो 5 फरवरी से पहले बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, आपको प्रमोशन वगैरह होने के योग बनते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, नई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए परिस्थितियां भी बहुत बेहतर हैं, और मंगल देव केंद्र में आके उच्च के हो जाएंगे। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय है, नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो 15 मार्च 2024 तक तो बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके करियर में सफलता मिलेगी। अब क्या हो सकता है कि थोड़ी सी चुनौतियां, कठिनाइयां इसलिए रहेंगी कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो आप करियर में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन गोचर के आधार पर आपका करियर अच्छा है 15 मार्च 2024 तक, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, और पूरी एनर्जी आप अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी आपका 7वें भाव से जुड़ी हुई चीजों पर भी लगाएंगे। मतलब कहने का यह है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, काम कारोबार का विस्तार होगा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं 15 मार्च 2024 तक। 15 मार्च के बाद जब मंगल देव ट्रांजिट करेंगे आपके 8वें भाव में, तो ध्यान रखिएगा कि मंगल देव के 8वें भाव में आने से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो 15 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल का जो टाइम पीरियड होगा यह आपके लिए सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे। हाँ, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिसर्च, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो बिजनेस के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन उन लोगों को अनुकूल रहेगा जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी का कोई काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने खरीदने का काम करते हैं तो उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो मैं आपके बिजनेस को अच्छा देख रहा हूँ, आपकी नौकरी को अच्छा देख रहा हूँ, थोड़ी सी चुनौतियां जरूर हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। तो देखिए, आपके धन भाव के यानी लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव की स्थिति कहाँ रहेगी? 12 फरवरी तक आपके 6 हाउस में रहेगी। तो 12 फरवरी तक आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, है ना, या आप अपने ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी के बाद मकर राशि में ये 7 मार्च तक रहेंगे, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। और निसंदेह आपको स्पष्ट कर दें कि धन की समस्या तो मुझे आपके जीवन में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस के लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है, या ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। परिवारजनों के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रह सकते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए फरवरी और मार्च का महीना अच्छा रहेगा, है ना। हालांकि 5 फरवरी तक थोड़ी सी स्थितियां निगेटिव रह सकते हैं, लेकिन 5 फरवरी के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके लिए ब्रेकअप के भी योग यहाँ पर बनते हैं। विशेष तौर पर यदि देखें तो 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल ये जो टाइम होगा, ये कहीं ना कहीं से आपको ब्रेकअप करवा सकता है। आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा आपकी वाणी की वजह से, और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। तो फरवरी और मार्च अगर हम देखें तो यहाँ पर और अप्रैल, ये तीनों महीने हम सामान्य कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए आपके लव लाइफ के अंदर ऐसा दिखाई नहीं देता। दूसरी बात कि आपकी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा तो आप ब्रेकअप वगैरह से बच जाएंगे, बट बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विदेश। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, और अगर आप इस क्षेत्र को लेकर प्रयास करें तो आपको विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो फरवरी के महीने में आपको
सफलता प्राप्त हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, या पिता को लेकर आपके अंदर वो संतोष का जो भाव होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं से पिता पुत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मेंटालिटी को लेकर, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। और राहु देव 9th हाउस के अंदर आए तो इस टाइम पे आप हो सकता है कि धार्मिक यात्रा करें, टेम्पल वगैरह में दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि आपके अंदर ये इच्छाएं जरूर पनपेंगी। तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर है। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी काफी अच्छा है। अब इस पत्रिका के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो लोग ऋण में दबे हुए हैं उनके लिए तो देखिए, आप ऋण से मुक्ति के लिए तो योग बन रहे हैं आपके लिए। आप धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे, ऋण से बाहर निकलेंगे। शत्रु जो हैं वो आपके शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला अगर चल रहा है, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो आपको काफी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। अभी आपको लाभ मिलेगा अप्रैल 2024 तक। ठीक है, तो ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को शनिदेव की ढैया चल रही है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मानसिक तौर पे आप अशांत रह सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि यह समय अवधि आपको पेशेंस रखने की है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, तो आपके पास में पेशेंस नहीं होता है। धैर्य आपको रखने का है इस टाइम पीरियड के दौरान। यही समय ऐसा है जो आपकी परेशानियों को आने वाले मई के महीने से अभी बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। तो आप ये समझ रहे हैं इस टाइम को आप निकालें, कुछ समय आपके लिए अच्छा है, तो आप लाभ जरूर उठाएं। और भगवान शिव की आराधना करते रहें। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें। और शनिवार के दिन आप जो काले चने होते हैं ना, वो बंदरों को खिलाएं। इससे आपके ऊपर जो ढैया चल रही है उसका प्रभाव कम होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल